हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, वर्ल्ड शॉक्ड एज रात 2 बजे भारत ने स्पेस में रचा इतिहास। तो भाई साहब, रात के 2 बजे भारत ने स्पेस सेक्टर में इतिहास रचा है। पाकिस्तानी मीडिया, दुनिया का मीडिया हिल गया है। भारत ने डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल की है वाकई में, और पाकिस्तानी मीडिया हिला पड़ा है। हुआ क्या है भाई? और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बोल रहा है, सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल कर ली है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. Another historic moon moment. Yes, we are, because खाली India पाकिस्तानी नहीं, just वर्ल्ड became मीडिया। the fourth nation. और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इसी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की सफलता पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है। You're not able to fight, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी आपको पता हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है। इंटरनेट के सुस्त रवैये की वजह से आलमी कंपनियों ने अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी मुल्क से मुंतकिल कर दिए हैं, जबकि व्हाट्सएप ने भी अपना सर्वर पाकिस्तान से अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है मोदी साहब को जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत सैटेलाइट को जोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। इसके साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके पहले 12 जनवरी को इसरो ने डॉकिंग के ट्रायल के दौरान दोनों सैटेलाइट को 3 मीटर से भी कम दूरी पर लाकर वापस सुरक्षित दूरी पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। इसरो के अनुसार स्पेसएक्स मिशन PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मिशन है। अंतरिक्ष में डॉकिंग मशीन तब जरूरी होती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत होती है। इसरो की सफलता पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा, उपग्रहों को अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और संपूर्ण अंतरिक्ष बिरादरी को बधाई। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। सही बात है। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है, इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पर लाने की, और इस डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को, UPI सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट शुड बी कॉपीड इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे
जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास हैं। वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। अब नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसी तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये था सारा सीन। आप देखो वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है भाई, वर्ल्ड मीडिया का जो मीडिया है भाई वो इसको कवर स्टैम्प कर रहा है। बिल्कुल भाई साहब भारत ने किया तो ये किया क्या किया। रात को दुनिया सो रही थी, भारत पूरी दुनिया को सरप्राइज दे गया रातों रात। मैं सुबह उठा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2-3 न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी है, तो मैंने कहा यार शायद हो सकता है अभी तक ना किया हो, क्योंकि वैसे काफी टाइम से इसके बारे में बातें चल रही थी लेकिन किसी ने किया नहीं था। लेकिन फिर धड़ाधड़ न्यूज आना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ले भाई, इसरो ने, हम सोए हुए थे और इसरो ने अपना काम कर दिया। इसरो ने सोते सोते काम कर दुनिया का चौथा कंट्री ऐसा बन गया है जिसने ये वो सारा स्पेस में जाकर डॉकिंग कंप्लीट की हो। दुनिया की चौथी बेहतरीन स्पेस एजेंसी, मेरी नजर में तीसरी, मैं तो तीसरी कहूंगा और अनकरीब दूसरी भी कहूंगा, कुछ आने वाले टाइम में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार इसरो का ये 4 से 5 सालों में तुमने नोट किया होगा, इसरो इस लेवल पर चली गई है कि पूरी दुनिया में एक इसरो का नाम बन गया है। आज से पहले अगर देखा जाए, अगर कोई नहीं सोचता था ना इस तरह, 5 साल पहले और 5 साल के बाद जमीन आसमान का फर्क हो गया भाई इसरो का। पूरी दुनिया में इतनी जो है ना इसरो ने जो है ना अपनी कामयाबी इतनी ज्यादा कामयाबी समेटी है। सही बात है, इतना कुछ अचीव किया इसरो ने। सही बात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अगर लोगों से आज से 5 साल पहले पूछे जाता ना इसरो स्पेस एजेंसी कौन सी है, मैं कहता हूँ 100% में से बहुत भी होता 2 से 5% लोगों को पता होता था कि इसरो इंडिया की है। अभी 70 to 80% लोगों को पता है कि इसरो जो है ना किस देश की एजेंसी है। आपका क्या कहना है? पूरी दुनिया तो वाह वाह कर रही है भारत की, आपकी क्या राय है? अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार